रैंकिंग। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल रैंकिंग, सेकंड है प्रीवियस रैंकिंग, थर्ड है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, एंड फोर्थ है सम ऑफ अल्फाबेट। सम ऑफ अल्फाबेट। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओरिजिनल रैंकिंग से। लिख लीजिए ओरिजिनल रैंकिंग, ए बी सी डी ई तक लिखना है। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नंबरिंग भी लिख लेना। ABCD याद हो जाते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 पे जो लेटर्स हैं उसको हम याद करते हैं इजोटी से। किससे याद करेंगे? इजोटी से। ई कितने पर है? 5। जे कितने पर है? 10। ओ 15, टी 20 एंड वाई 25। 5, 10, 15, 20, 25 पे याद हो जाएंगे इजोटी से। ABCD भी याद हो जाएंगे। रेस्ट हमारे पास Z भी याद हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ लेटर इज 26। तो रेस्ट हमारे पास ये 16 लेटर्स हैं, इसको हमें याद करना है। तो इसको हम किसी न किसी राइम के थ्रू याद करेंगे। सॉरी। F कितने पे है? 6 पे। तो इसको याद करेंगे फिक्स 6। हो जाएगा। G7, देखिए ये 7 दिख रहा है और G कितने पर आता है? 7 पे। या फिर हम याद करेंगे इसको ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो G सबमिट होता है। अगेन H 8 पे है। दो तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगर हम इसके दोनों पॉइंट्स को ऊपर और नीचे मिला दें तो 8 की तरह लगेगा, या फिर इसको याद कर सकते हैं हेट 8, राइम से हेट 8। नेक्स्ट है आई। 9 को हिंदी में क्या कहते हैं? नो। तो इसको हम याद कर सकते हैं आई नो। लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। याद हो जाएगा फिक्स 6, G7, H8 या फिर हेट 8, आई नो। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आकांक्षा, सॉरी अनामिका, हरप्रीत, यस सर। क्लियर है यस। बच्चे? ओके, आगे चलते हैं। कि क्रिकेट टीम है पंजाब की कोई, IPL, क्या नाम है? किंग्स 11। तो यहां से हम किंग्स 11 याद कर सकते हैं कि K11 पे होगा। ओके। L12, 12 और L को जब हम पढ़ते हैं तो साउंड क्या है? L की आ रही है, तो हम याद करेंगे L12। या फिर लकी नंबर कितना है मेरा? 12 है। लकी नंबर 12। MN याद करेंगे हम मिडल नंबर। मिडल M से मिडल, M 13 पे और N 14 पे। तो 13, 14 हम कैसे याद करेंगे? मिडल नंबर।
फिर ओ इजोटी से ही याद करेंगे हम, यहां तक हो गया। उसके बाद इस वाली लाइन को करते हैं। यहां तक कोई डाउट? ए से डी तक कोई डाउट नहीं, एफ से आई तक नहीं, जे भी हो गया, के से ओ तक कोई डाउट नहीं। ऑनलाइन कोई डाउट बच्चों? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। P16, प्यार कितने साल की उम्र में होता है? मतलब यहां याद करने के लिए बनाया हुआ है। 16 साल की उम्र में होता है P16, और एक साल बाद ही लगता है यार क्यों किया, तो Q इज 17, 16 + 1। वोटिंग राइट कब मिलते हैं हमें? राइट टू वोट, वोटिंग राइट कब मिलते हैं? एट द एज ऑफ 18। तो आर से राइट टू वोट कर लेंगे कि 18 उम्र में मिलेंगे। S19, संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच, है ना? तो स्पीच कहां पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल नंबर 19 में। तो एस हो गया 19। और T20, 2020 जो मैच होते हैं, इजोटी से भी हो जाएगा और वैसे भी याद रहता है T20। लिख लिया? नेक्स्ट है, अंडर एज कितनी रखी हुई है? अंडर एज कितनी है? 21। फिर वी, ये 2 पॉइंट्स हैं, यहां पे भी 2 है, तो हम वहां से याद करेंगे। या फिर इसको हम भाई भी कहते हैं, भाई है तू मेरा, है ना? तो विनय भाई, विक्की भाई, जो भी वी से नाम याद आता है उससे हम याद कर सकते हैं। W 3 पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि 23W, और X में 4 पॉइंट है तो 24, और Y तो इजोटी से ही हो जाएगा। हाँ जी उदय, याद हो जाएगा? हाँ जी सुमित, याद हो जाएगा? अनामिका? यस सर। हरप्रीत, याद हो जाएगा? यस सर। इसको बहुत अच्छे से याद करना, बिकॉज अगर ये याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, और हम फिर डेप्थ में भी नहीं जा पाएंगे, उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बनेगा। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है? अगर आपके अल्फाबेटिकल जो रैंकिंग है, प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से हो जाती है, तो कोडिंग डिकोडिंग में 5 नंबर पक्के हैं आपके। बहुत अच्छे से करना है। क्लियर हो गया? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए कितने पे है? 1। ई कितने पे है? 5। आई कितने पे है? ओ कितने पे है? यू कितने पे है? तो आपको ना ये नंबर देखते ही वोवल याद आना चाहिए यार। 15, हाँ यार वोवल है। 9 यार वोवल है। 15 वोवल है। 21 वोवल है। इसको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज आज जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में, मेंस के, प्रीलिम्स की नहीं बात करूंगा, उसका सोखा पेपर आता है। अगर आप एसबीआई मेंस दे रहे हैं या आरबीआई दे रहे हैं, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रीलिम्स की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आरबीआई का लेवल भी अच्छा है और एसबीआई मेंस का भी लेवल अच्छा है। तो उसमें इस तरह से क्वेश्चंस वोवल्स के ऊपर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वोवल सबको पता है ना क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स जो इससे रिमेनिंग रह गए। साउंड्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम। ये दोनों चीजें होती हैं। क्लियर हो गया? ओरिजिनल रैंकिंग ऑनलाइन बच्चों, ओरिजिनल रैंकिंग डन है। सेकेंड कॉन्सेप्ट यस के सर। ऊपर आते हैं, प्रीवियस रैंकिंग। प्रीवियस रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट्स। प्रीवियस प्रीवियस रैंकिंग का मतलब क्या है? जेड से ए तक होगा। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन,
MLKJIHGFEDCBA। तो Z कितने पे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 26। अब इसके लिए हम कुछ नया नहीं याद करेंगे। ये नहीं है कि हम पीछे से फिर से कोई कोडिंग बनाएं तो फिर हम कंफ्यूज होंगे। हमने क्या करना है, एक नंबर याद रखना है 27। 27 माइनस, इसको हम पीआर लिख सकते हैं, प्रीवियस रैंकिंग, है ना। ओरिजिनल रैंकिंग को ओआर लिखा था मैंने। 27 माइनस ओरिजिनल रैंकिंग इक्वल्स टू प्रीवियस रैंकिंग। मतलब जब हम किसी भी लेटर या अल्फाबेट की प्रीवियस रैंकिंग निकालनी होगी तो हम उस लेटर को 27 से माइनस कर देंगे। समझ आया? फिर से बोलता हूं, मान लो कि हमें रैंकिंग की पीछे से अगर हम राइट से काउंट करें, पीछे से राइट से सेम मतलब है, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? कि जैसे एबीसी लिखा है तो राइट हो गया ना उल्टा। अगर हम राइट से काउंट करें तो एम कितने नंबर पर आएगा? तो हम क्या करेंगे, एम की ओरिजिनल रैंकिंग कितनी है? 13। तो फॉर्मूला क्या बनाया है? 27 माइनस 13 इज 14। तो एम कितने पे है? 14 नंबर पर है। जेड कितने नंबर पर आता है? 26 पे। 27 माइनस 26 इज 1। किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। ए कितने पे आता है? 1 पे। 27 माइनस 1 इज 26। याद रहेगा? प्रीवियस रैंकिंग में कुछ नहीं, बस 27 नंबर याद रखो। और ये 27 बनता कैसे है, जरा ये देखो। अगर मैं इसको यहां पे लेकर जाता हूं, मतलब 27 इक्वल्स टू प्रीवियस रैंकिंग प्लस ओरिजिनल रैंकिंग, तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 27 आएगा। जेड कितने नंबर पर है? वाई कितने नंबर पर है? किसी भी नंबर को उठा लेना यार। ये देखो 27, 27। एम वैसे 13 पे आता है, 27। ये 1 पे आता है 27। ये 7 पे आता है 27। किसी भी नंबर को देखोगे, अगर ओरिजिनल और प्रीवियस को प्लस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 27। समझ आया कि नहीं? पता लगा? याद रहेगा 27 नंबर की टोटल मेरे पास 26 से, उससे नेक्स्ट नंबर 27 से मैंने करना है। और हमें पता भी लग गया कि 27 बनता कैसे है। जब हम ओरिजिनल और प्रीवियस को प्लस करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है? 27। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है यहां तक? अनामिका, हरप्रीत, कोई डाउट? यस सर। यस। ओके। थर्ड आता है, ये बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से। और यहां पे फिर मैं वही कहूंगा, वोवल्स को अगेन ध्यान में रखें। क्या होते हैं वोवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए का वोवल क्या होगा? सॉरी, ए का अपोजिट क्या होगा? 26। ई का अपोजिट क्या होगा? 22। आई का अपोजिट क्या होगा? 18। ओ का अपोजिट क्या होगा? 12। यू का अपोजिट क्या होगा? 6। समझ गए? ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। मैं बार बार इस चीज के ऊपर कह रहा हूं, और मैंने इतना नहीं बोला है, इसको बता रहा हूं क्योंकि फिर अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। चलें आगे थर्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। फर्स्ट और लास्ट लेटर, ये कहीं ना कहीं अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट याद हो गया तो आपको प्रीवियस रैंकिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। यहां से फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? ए। तो उधर से लास्ट नंबर पे कौन सा आएगा? जेड। बी, वाई, सी, एक्स, डी, डब्ल्यू, ई, वी, एफ, यू, जी, टी, एच, एस, आई, आर, जे, क्यू, के, पी, एल, ओ, एम, एन। आपने ए से एम तक लिखना है और एन से जेड तक लिखना है कि गलती ना हो।
अब इनको हमने याद करना है क्योंकि ये पेयर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, रीजनिंग में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है कभी भी, रीजनिंग में लॉजिक है। तो जितनी आप हिंट्स कलेक्ट करोगे उतनी रीजनिंग आपकी अच्छी होगी। समझते हैं हिंट्स क्या? अभी हम ये कर रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट ये एक बेस बनाया है मैंने कि यार अगर आप ये चीज पढ़ लेते हो ना, तो आपका वो क्वेश्चंस जो है उनमें आप देख पाओगे, हिंट ढूंढ पाओगे। कोई कोई पर्टिकुलर कोई बेस तो नहीं है किसी भी चीज का। रीजनिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और एक जो लास्ट टाइप है, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आप क्वेश्चन देखते आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो कोड किया गया है, चैप्टर का नाम कोडिंग डिकोडिंग है, तो पर्टिकुलर किसी सेंस में कोड करेगा, तो किस तरीके से उसको डिकोड करना है, राइट? तो ए जेड से कोई वर्ड बना लीजिए जिससे आपको ए जेड का पेयर याद रहे, लेटर्स का। क्या बनाओगे? ए टू जेड हो जाएगा याद? हाँ। बी वाई बॉय कर लो, लिख भी लो साथ साथ में, बी वाई बॉय। सी एक्स क्रक्स क्रैक्स। डी डब्ल्यू डोंट वरी, बिल्कुल हो सकता है। ड्यू हो सकता है, डाउन हो सकता है। ईवी एवरी कर लो, इवन कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर लो। हमें तो कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए कैसे भी। एफ यू फन कर लो, फ्यूचर कर लो। जीटी हम्म गुजरात, गुजरात भी कर सकते हो, बट जे ना याद रह जाए। ग्रेट। ग्रेट, जी, ग्रेट। आर, जीटी रोड कर लो, जीटी रोड कर लो। एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल हिज, हिस्ट्री। आई आर इंडियन रेलवे कर लो, या इंटरनेशनल रिलेशन कर लो। जे क्यू जैक क्वीन, जैक क्वीन कर लो। केपी कीप कर लो, काला पानी कर लो, काला पत्थर कर लो, कपिल कर लो चाहे। एल ओ लव, लो। एम एन मिडल नंबर, एम एन मिडल नंबर। एक काम आपने खुद करना है, याद रखना कि आप नंबरिंग भी साथ में ही इसकी याद करो, ठीक है? आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। नंबरिंग भी की 2 और 25 है, 3 और 24 है, 4 23 है, 5 22 है, 6 21 है, 7 20, 8 19, 9 18, 10 17, 11 16, 12 15 और 13 14। ये कॉम्बिनेशन आपको दिल से याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पहली चीज आपको ए जेड का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। दूसरी आपको 1 और 26 का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। और तीसरी चीज ए 26 या फिर 1 जेड का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। समझे? कंफ्यूज तो नहीं हुए? फिर से बताता हूं, ए जेड का कॉम्बिनेशन पता लग गया, आजाद हुजूर जो हमने किए थे नाम, वहां से याद हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बोला मैंने? 1 और 26 का, ये भी हो जाएगा। 126, वैसे तो अगर तुम इसको अच्छे से याद कर लेते, इसकी ओरिजिनल रैंकिंग याद होगी तो वैसे ही याद हो गया ऑटोमेटिकली। और ए और 26 को, और 1 और जेड को, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को देखोगे आप देखते रिकॉग्नाइज करोगे, हाँ यार ये वो वाला टाइप लगा हुआ है।
ऑनलाइन अनामिका, हरप्रीत, यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. गुड। थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉन्सेप्ट, यहां तक कोई डाउट? ओरिजिनल रैंकिंग क्लियर, प्रीवियस रैंकिंग, फर्स्ट एंड लास्ट, और जो ये मैंने उसके आगे सब टाइप 4 बोले, कर लोगे इसको? मैं आज नहीं बोलूंगा, कल तक मुझे ये अच्छे से याद हुआ चाहिए। अगर मैं ये पूछूं पी, तो आपको पता होना चाहिए कि यार उसके साथ के या 11 आएगा। पी कितने पे है? 16। 27 माइनस 16 इज 11। या फिर पी के, या फिर के पी हमने किया था, पी के मूवी भी याद रख लेना। तो पी और के का कॉम्बिनेशन बनता है। बिकॉज इस एक कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से आपके 7 से 8 चैप्टर प्रिपेयर होंगे। ये चीज लेके चलिए कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करते हैं तो बैंकिंग का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के तो आएंगे, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का भी क्वेश्चन आता है, इनपुट आउटपुट में भी यूज होता है, सीरीज में भी यूज होता है। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो आप लेके चलिए 11 से 12 क्वेश्चन इसी चीज के। बिकॉज इनपुट आउटपुट एनालॉजी टॉपिक है, ठीक है, उसमें भी बताया था मैंने इनपुट आउटपुट एनालॉजी, तो उसमें भी ये चीज यूज होती है बहुत अच्छे से, राइट। थर्ड है हमारा सम ऑफ लेटर्स, रैंकिंग, या सम ऑफ अल्फाबेट्स रैंकिंग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब अगेन ये किस पे प्ले करेगा? जो ओरिजिनल रैंकिंग है उसी से निकला हुआ ये एक टाइप है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इसका पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। मान लो कि आपका नाम क्या है? उदय, UDAY। उदय इज कोडेड एज 3417। उदय इज कोडेड एज 341। डी का रैंक कितना है? 4। ए का रैंक कितना है? 1। वाई का रैंक कितना है? यू का कितना है? तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप देखें कि ए से आई तक जो रैंकिंग है, जे से आर या एस से जेड तक सेम ही रहती है, 1 से लेके 9 तक ही रहेगी। देखो, ये तुम्हें हिंट देंगे जो सिंगल लेटर्स हैं, जो सिंगल डिजिट लेटर्स हैं, वो आपको हिंट देंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ होगा। डी और ए क्या है? तो सिंगल है वो, तो किसी में प्लस नहीं होंगे, तो आपको पता लग जाएगा यार रैंकिंग के साथ खेला है, सम ऑफ लेटर वाला केस तो नहीं लगा है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो आप ये देखो, जे का रैंकिंग कितना होगा? अगेन 1, 1 प्लस 0 इज 1। के का 2, L is 3, M is 4, N is 5, O is 6, P is 7, 8, 9। हाँ, नहीं करेगा, सेम वही चीज होगी अगर तुम देखोगे तो। अब ये देखो, 9 प्लस 1 10, 2, 3,
4 5 6 7 8। मतलब जब आपके क्वेश्चन में डिजिट एक्सीड नहीं करे और सेम डिजिट लिखी हो तो आपने इस टाइप को याद करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बना होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। यहां पे अगेन ए ई आई ओ यू, ए के लिए, ई के लिए, आई के लिए, ओ के लिए, यू के लिए। तो ये भी आपने याद रखना है, याद करना नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, इसको याद मत करना, नहीं तो आप वो वाली रैंकिंग भूल जाओगे। बस आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? याद, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इस पे आता है। विद टाइम जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद होता जाएगा। बट हमने बस माइंड में रखना है कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट पे था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पुट होता है, पूछा जाता है। याद मत करने बैठना कि यार के का 2 भी होता है, वो आप पता लगा ओरिजिनल भूल के कंफ्यूज हो गए। अभी नहीं, पहले हम जो हमने ऊपर 3 कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसको हम याद करेंगे बहुत अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करते करते इसको अपने आप ही याद हो जाता है विद टाइम। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको वोवल्स का थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। 2 ही याद करने पड़ेंगे, 6 और 3। ठीक है? ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली देख पाइए। अनामिका, हरप्रीत, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके। तो उसके बाद क्वेश्चंस टाइप कौन कौन से बनते हैं? 2 ही मेजर टाइप हैं, उसी के अंदर सब टाइप्स बहुत सारे बनते हैं। पहला टाइप है लेटर टू लेटर कोडिंग। सेकंड टाइप आता है लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग का मतलब हुआ कि आपको यहां पे लेटर दिया होगा, मान लो कि ए बी सी, एबीसी का कोड है बी सी, एबीसी इज कोडेड एज बीसीडी। तो यहां पे भी लेटर्स थे, लेटर ऑफ पेयर्स थे, या एक वर्ड था उन लेटर से मिला के, ये भी एक वर्ड था। तो ये हो गया लेटर टू लेटर कोडिंग। आपको पूछा होगा के एल एम का कोड क्या होगा, तो हम यहां से इसको क्रैक करेंगे कि इसको नीचे लिखेंगे कि इस तरीके से लिखा है, फिर हम इसके ऊपर इसकी रैंकिंग लिखेंगे और वहां से हमें कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा इसमें क्या लगा हुआ है। +1 +1 +1 ने तो बहुत इजी लिखा है तो पता लग रहा है, तो इसमें भी हम +1 और +1 लिखेंगे तो पता क्या लगेगा, क्या आ जाएगा, एलिमेंट। क्लियर है? छोटी सी चीज क्लियर हुई? तो ये है लेटर टू लेटर कोडिंग। फिर दूसरा टाइप आता है लेटर टू नंबर कोडिंग। इसमें फर्दर 6 टाइप्स आते हैं। सब टाइप लेटर टू लेटर कोडिंग में या लेटर टू नंबर कोडिंग में 6 टाइप्स आएंगे। तो हमने लेटर टू नंबर कोडिंग करना है, लेटर टू लेटर अपने आप ही समझ आ जाएगा, क्योंकि टाइप्स जो हैं वो दोनों में सेम ही बनेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो प्ले किसके साथ किया जा रहा है, लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स के साथ। तो अगर हमें अल्फाबेट्स का ज्ञान होगा तो कोडिंग डिकोडिंग अपने लिए मुश्किल नहीं है। ओके, सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं। यहां तो कोई डाउट? नामिका, हरप्रीत, हाँ बच्चों आपको? So can you repeat first one, letter to letter? लेटर टू लेटर। आपका नाम क्या है अनामिका? मान लो अनम इज कोडेड एज BOBN। Anam is coded as BOBN. What is the code for ANKU? मान लो। तो यहां पे आपने क्या किया कि आपको एक वर्ड दिया था और उस वर्ड को किसी अदर वर्ड्स में इसने कोड कर दिया। तो हम इसको डिकोड कैसे करेंगे? हम इसकी ओरिजिनल रैंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओरिजिनल रैंकिंग ही ट्राई करेंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। बाद में फिर आपको उस टाइप का अपने आप ही पता लग जाएगा
कि किस फॉर्म में किया है। फिर हम कंपेयर करेंगे। आप ये देखो, ए के बाद क्या आया, बी आया, एन के बाद क्या आया, ओ, ए के बाद क्या आया, बी, एम के बाद क्या आया, एन। मतलब जो ये अनम लिखा था इसमें उसने कुछ नहीं किया, उनके लेटर्स में +1 और +1 कर दिया है। जिस तरह से अनम को कोड किया गया है उसी तरह से ये इस वर्ड अंकु का कोड बनेगा। क्या आएगा, मतलब ए से नेक्स्ट लेटर, एन से नेक्स्ट लेटर, के से नेक्स्ट लेटर और यू से नेक्स्ट लेटर, मतलब BOLB। अब समझ आया अनामिका? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है लेटर टू नंबर कोडिंग। नेक्स्ट टाइप है लेटर टू नंबर कोडिंग। मतलब आपका नाम क्या था, सुमित ना? Sumit is coded as 192113920. What is the code for number, मान लो? What is the code for number? तो यहां पे हमने क्या लिखा है, बहुत इजी किया है मैंने। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या किया है। इनकी ओरिजिनल रैंकिंग लिखी है। एस कितने पे, 19 पे, 21 पे, 13 पे, 9 पे और 20 पे। तो मैंने सेम यही, और ऑर्डर भी चेंज नहीं किया, सेम एज इट इज लिख दिया। तो नंबर का कोड इस तरह से क्या बन जाएगा, N14 पे आता है, U21 पे आता है, M13 पे आता है, B2 पे आता है, E5 पे आता है और R18 पे आता है। ये होता है लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग, इसमें भी अलग अलग 6 टाइप्स बनते हैं, सब टाइप्स। समझ आया कि नहीं, पता लगा अनामिका, हरप्रीत? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। तो आज के लिए हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। आपको ये 4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको बहुत अच्छे से करो। फिर कल हम पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग टाइप, फिर फर्दर हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसी को ही थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। जो हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं ना नॉर्मल, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिखा है। तो आपने तैयारी जो करनी है ना, किसी एक बुक, किसी एक क्वेश्चन की नहीं करनी। आपने फॉर्मेट की तैयारी करनी कि यार इससे बना कैसे, बनता कैसे। अगर आपको फ्रेमिंग आ गई तो वहां पे अगर नया टाइप भी आ जाएगा तो बेसिक्स के बाहर नहीं आएगा, तो उसको आप कर पाए, राइट?